जय हिंद बच्चों। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम के सेक्शन में आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम हम आपके लिए इसमें उठा रहे हैं बच्चों। 7.44 नंबर न्यूमेरिकल। 7.44 नंबर न्यूमेरिकल दो पार्ट में है। एक सामान्य वीक एसिड का डिसोसिएशन है और दूसरी बार इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का केस लग रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते बेटे तो इसमें पहले तो अपनी गिवन वैल्यू देख लें क्या क्या दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल दे रखा है इन्होंने। डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल दे रखा है 10⁻⁻10। दूसरा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड के रूप में फिनॉल का कंसंट्रेशन दे रखा है। फिनॉल C6H5OH होता है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोलर। पूछते हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन फिनोलेट आयन का ये फॉर्मूला होगा। फिनोलेट आयन इसका नाम है, या हम लोग इसको बच्चों फिनॉक्साइड आयन भी बुला सकते हैं। बिल्कुल, ये फिनॉक्साइड आयन के रूप में भी जाना जाता है। फिनोलेट बुला ले या फिनॉक्साइड बुला ले, ये आपसे पहले पार्ट में पूछ रहा है। फिर दूसरा पार्ट क्या है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम पहला पार्ट लगा लेते हैं। पहला पार्ट जो है उसमें हम लोग फिनॉल को एज ए एसिड लेंगे। फिनॉल एज ए एसिड टेकन है, तो फिनॉल C6H5OH टूटेगा तो C6H5O- और प्लस H+। ऑब्वियस है टूटना पानी के प्रेजेंस में होगा। अब इसके बाद क्या है, अगर हम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसा इस फॉर्मेट को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। C ये नील हो जाएगा इफ अल्फा इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो हमारे लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर अल्फा हो गया तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बच्चों क्या होना चाहिए हम लोगों के पास बेटे। ये हो जाएगा C- C अल्फा, ये हो जाएगा C अल्फा और ये होगा C अल्फा। तो अगर हम देखें तो फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन C6H5O- ये C अल्फा आ रहा है। और अगर हमको याद हो तो अल्फा इसको सॉल्व करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम लोग एसिटिक एसिड में कर चुके हैं, ये √Ka/C आता है। तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए तो ये फिनोलेट आ जाएगा Ka/C। तो Ka/C अगर आपको सॉल्व करना है, Ka दिया हुआ है, C कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, ये C ही तो है, ये C है। तो आपको ये Ka दिया हुआ है, C दिया हुआ है वीक एसिड फिनॉल का कंसंट्रेशन। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू रखिए और फिनोलेट आयन आपका सॉल्व हो गया। C6H5O- इज इक्वल टू C अल्फा न रख के हम लोग √Ka/C की वैल्यू रखने वाले हैं। तो √Ka/C की वैल्यू अगर बेटा हम अगर रखते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है। Ka की वैल्यू है 10⁻⁻10। 1 × 10⁻10 को 10⁻10 लिख दिया। और C की वैल्यू है बच्चों 5 × 10⁻⁻2 0.05 में भी रिटर्न है 5 × 10⁻2। जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास होगा 5 × 10⁻12। इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.2 × 10⁻6। हमारा पहला आंसर है फिनोलेट आयन का कंसंट्रेशन 2.2 × 10⁻6। बड़े आराम से हम लोगों ने इसको पहले पार्ट को वीक एसिड का, जैसे एसिटिक एसिड का होता है उसी तरह से फिनॉल को भी मानते हुए हमने कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में बेटे, सेकेंड पार्ट में ये कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता है और ये क्वेश्चन चला जाता है सिंपल वीक एसिड से चला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट पे। क्योंकि इसमें देखिए पहले ये फिनॉल लिया गया है। फिनॉल तो जब टूट रहा था वाटर में तो ये केवल दे रहा था फिनोलेट आयन और H+। ये तो हम लोगों ने करके देखा इसका। अब हम लोग एक यहाँ पे सोडियम फिनोलेट नामक सॉल्ट भी ले रहे हैं। ये है सोडियम फिनोलेट का फॉर्मूला, और ये पानी में जाके पूरी तरह से टूटेगा
और फिनोलेट बनाएगा और Na प्लस बनाएगा, और इट विल बिहेव एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं तो ये सोडियम फिनोलेट का ये जो फिनोलेट है और ये जो फिनॉक्साइड का ये फिनॉल का फिनोलेट है, ये यहाँ पे कॉमन आयन हो रहा है। ये अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये कॉमन आयन हो रहा है। तो इस बार ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में आ रहा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे ऑपरेट होगा बच्चों। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट का केस देखेंगे तो वहाँ पे मैं Ka लिखवाता था आपको, Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट। तो फिनोलेट चूंकि कॉमन आयन है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं फिनोलेट की जगह मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि जितना सोडियम फिनॉक्साइड है उतना ही फिनोलेट वो प्रोड्यूस करता है। आप देखिएगा जो मैंने पढ़ाया है आपको कॉमन आयन इफेक्ट वाला केस, उसमें Ka इज इक्वल टू, इसका Ka जब लिखेंगे तो सोडियम ये फिनोलेट आयन आएगा। फिनोलेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से लेते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आने वाला फिनोलेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन दे दिया, मल्टीप्लाइड विद H+ जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट फिनॉल से है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल। और कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन लेंगे बेटा? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो H+ फ्रॉम द वीक इलेक्ट्रोलाइट फिनॉल अब की बार क्या आने वाला है? H+ वीक इलेक्ट्रोलाइट फिनॉल से क्या आएगा? तो इट विल बी Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फिनॉल इनिशियल। आप देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट में जब आपको पढ़ाया था उस समय एसिड, वीक एसिड का कंसंट्रेशन इनिशियल वाला यहाँ हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट लगने पे, और जो कॉमन आयन है उसका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन टेकन के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो मैंने दोबारा अगर आप देखिए तो सोडियम फिनोलेट, व्हाट विल द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन द सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन सोडियम फिनोलेट। तो सोडियम फिनोलेट का कंसंट्रेशन दे रखा बच्चों 0.01 मोलर। तो यहाँ मैंने Ka रखा 10 to the power -10। फिनॉल का इनिशियल कंसंट्रेशन वाज गिवन 5 into 10 to the power -2, 0.05 दिया हुआ है। सोडियम फिनोलेट का कंसंट्रेशन हो गया 10 to the power -2। तो ये 10 to the power -2 10 to the power -2 से कैंसिल। H+ फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो अनकॉमन आयन है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, उसका कंसंट्रेशन आ गया 5 into 10 to the power -10। और H+ हो चाहे फिर सोडियम फिनोलेट हो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हम लोग विदाउट कॉमन आयन लिखें तो H+ C है, फिनोलेट C है, तो H+ अब कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में होगा तो C∝- हो जाएगा। दिस H+ जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है इट इज इक्वल टू C∝। पहले C था तो अब तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बदलेगा, कॉमन आयन में कम होने वाला है, तो नाउ इट इज C∝। तो अल्फा' हो जाएगा हमारे लिए 5 into 10 to the power -10 दैट इज H+ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाई C की वैल्यू है 5 into 10 to the power -2। ये कैंसिल हुआ, अल्फा' की वैल्यू आ रही है बच्चों 10 to the power -8। अल्फा' बहुत ही कम हो गया, अल्फा' की वैल्यू आ रही है 10 to the power -8। ये पूरी प्रॉब्लम आपके सामने मैं एक बार रख दे रहा हूं, आप इसको देख लें बच्चों। ये केस 2 पार्ट में है। पहला पार्ट विदाउट कॉमन आयन इफेक्ट है वीक एसिड फिनॉल के लिए, दूसरा पार्ट सोडियम फिनोलेट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया उसी सोल्यूशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटाएगा, अल्फा' की वैल्यू घट के 10 to the power -8 तक चली गई है। पहले अगर आप अल्फा निकालेंगे तो आप अल्फा यहाँ मैंने निकाला नहीं है, आप चाहें तो पहले यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। आपका यहाँ से आने वाला अल्फा जरूर कम होगा इस अल्फा' की तुलना में। थैंक यू बच्चों, ये 7.44 प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।